गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग चैप्टर 8 देखे हैं। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चैप्टर 9 का। देखो इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका एक्सरसाइज क्या है, ये 9.1। ठीक है, इसका फर्स्ट प्रश्नावली देखेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, जूली हैज मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, identify whether they are true or false, select the false statement and correct them। जो जूली है, देखो यहाँ हिंदी में भी है, ठीक है, ताकि आप लोग हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों के लिए है ये। जूली ने निम्नलिखित कथन लिखे। क्या किया, जूली ने एक कथन लिखा, एक स्टेटमेंट बनाया। इसमें से आप सत्य और असत्य कथन छांट कर लिखिए। उसमें जो स्टेटमेंट बना है वो ट्रू है या फॉल्स है, इसको अपने को क्या करना है, छांट कर लिखना है। और अगर असत्य है तो उसको क्या करना है, सुधार करना है, उसको करेक्शन करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या दिया है, किन्हीं भुजा में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। किसी त्रिभुज, यहां देखो, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। अब देखो त्रिभुज किसे कहते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कोण के बारे में पढ़े, एंगल के बारे में पढ़े हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये भुजा है, ये उसका आर्म बोलते हैं जिसको, ये आर्म है, ये क्या है, उसका कोण है, यहाँ पे कोण बनता है जितना डिग्री का भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैं एक लाइन और खींच देता हूँ ऐसे, ओ और क्यू को मिला दिया ऐसे, ठीक है, किसको, ओ और क्यू को मिला दिया मैं, तो ये क्या होगा, ये बन गया त्रिभुज। क्या हो गया, त्रिभुज। और देखो पहले क्या था, इसका एक यहाँ पे क्या था, एक कोण बनता था, अब तीन कोण बन रहा है, यहाँ पे भी कितना कोण बन रहा है, तीन कोण बन रहा है। तभी क्या किया हम लोग, त्रिभुज के ओ और क्यू को मैं मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक डब्बा बन गया। ये तीन भुजाओं वाला, ये भी एक भुजा है, आर्म है इसका, ये भी है, एक दो ये तीन, कितना, तीन भुजाओं वाला क्या बन गया, एक डब्बा बन गया समझो। तो त्रिभुज किससे कहते हैं, जो तीन भुजाओं का रहता है, ठीक है, एक क्लोज रहता है, और ठीक है, जो क्या रहा है, एक बंद डब्बा है समझ लो। ठीक, अब यहां पर देखो, इसमें दिया है किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। वन आर्म और साइड ऑफ ए, ठीक है, ट्रायंगल कैन नॉट बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द अदर टू आर्म लेंस और साइड्स नहीं हो सकती। तो ये बताओ, ये सही है कि नहीं है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है। किसी त्रिभुज के एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती, छोटी होती है। क्या होता है, इसका करेक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है, इसका करेक्शन है। ठीक है, त्रिभुज के जो भुजा होती है, देखो एक भुजा ये है, मान लो ये दूसरा भुजा है, इस, ठीक है, एक भुजा इन दोनों भुजाओं के योग से क्या होती है, छोटी होती है। इसमें क्या बोल रहा है, छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्या है, आंसर क्या है, छोटी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरे में क्या दिया है, दूसरा स्टेटमेंट में दिया है, किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष व तीन अंतःकोण होते हैं। ये ट्रायंगल हैज थ्री आर्म, आर्म मीन्स क्या होता है, भुजा। थ्री वाटिस,
एंड द 3 इंटरनल एंगल्स। ठीक है, 3 उसका शीर्ष होता है, 3 अंतःकोण होता है और 3 भुजाएं होती है। तो सही है, देखो त्रिभुज है ये मान लो ये त्रिभुज। ठीक है, ये है त्रिभुज, देखो। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। इसको मान लेता हूं मैं ए, ये है बी, ये सी। कितना भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुजा। ठीक है, तो 3 भुजाएं होती है, सही है। 3 शीर्ष होती है। शीर्ष किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। 3 शीर्ष भी होती है और 3 अंतःकोण होती है, इंटरनल एंगल्स। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये ऐसे। तो क्या है, ये 3 अंतःकोण होती है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। कितना होती है, ये 3 अंतःकोण होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, इंटरनल एंगल्स होता है। तो सेकंड वाला जो भी है स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू है, सही है। ये हम लोग क्या पढ़े अभी, जो त्रिभुज होती है उसमें 3 क्या होती है, भुजाएं होती है। 3 उसका शीर्ष होता है और 3 अंतःकोण होता है, उसका इंटरनल एंगल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है जूली का, सही है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिया है, ये है थर्ड। ठीक है, देखो थर्ड में क्या दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। ये त्रिभुज है, दिख रहा है आप लोगों को फिगर में। इसका मान लो एक भुजा, ये एक भुजा है, उसका शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। इसका और इसका योग के बराबर होगा क्या, तो नहीं, बराबर नहीं होती, गलत है ये। थर्ड क्या है, थर्ड का जो आंसर है वो गलत है, ये फॉल्स है। क्या है, थर्ड फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, बराबर नहीं होती। नेक्स्ट देखें, अब ये है, देखो चौथा नंबर का। देखो चौथे में क्या दिया है, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो चौथे में क्या दिया है, किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। When one angle of a triangle in obtuse, ठीक है, then the triangle is known as an obtuse angle triangle। उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण समझ गए जो क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री है। यहाँ पर मैं एक और ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, ये है ये। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या होगा, ये टोटल 180 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा और टोटल कितना होगा, ये दोनों पकड़ के 180 डिग्री होगा। मान लो इसको ये माना, इसको बी, तो कितना है ये 180 डिग्री होगा। ए बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का एक कोण
अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब क्या है, वो 90 डिग्री से प्लस हो। क्या है, 90 डिग्री से प्लस और 180 डिग्री से माइनस होना चाहिए। 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से प्लस होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो बताओ मुझको, तो क्या है, ये इधर जाएगा, ये ऐसे मान लो त्रिभुज ऐसे बनेगा इसे प्लस में, और ये ऐसा बन जाएगा त्रिभुज, मान लो ये, ठीक है। तो यहाँ ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया ऐसे, और ये 90 से प्लस में है, 180 से क्या है, ये कम है। मान लो ये है 120 है, ठीक है। इसको माना मैं ए, बी और सी, ठीक। अब ये तो हो गया, इसको मैं यहां लिखता हूं, ऐसे ये और ये, ठीक है। ए, बी और ए, सी, ठीक है। मान लो ये 120 डिग्री है। किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। अब एक क्या है, एक कोण क्या है, इसका अधिक कोण है, तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण, किसी कोई वन एंगल क्या होगा, अगर एब्ट्यूस एंगल है तो क्या है, वो एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 5 नंबर, इसमें क्या दिया है, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं। ए ट्रायंगल कैन हैव टू एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। तो बताओ मुझको, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है, सही है कि नहीं है, बताओ। यहाँ देखो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री हो क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी त्रिभुज का किन्हीं दो कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता। एक चीज और ध्यान देना है, कोई त्रिभुज रहता है उसको तीनों कोण का योग, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। किसका, तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। मान लो इसको मैं ए माना, ए बी है, ए सी है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। किसी त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, मान लो कोण ए 90 डिग्री है, तो ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस कर देंगे इधर पक्षांतर करके, ठीक है। कितना पक्षांतर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, चलो 180, यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी, 90 डिग्री बराबर किस पार चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना होगा, 90 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी। तो कोण बी और कोण सी क्या है, दोनों कितना होगा, 90 डिग्री के प्लस में होगा, ठीक है। दोनों कितना होगा, 90 डिग्री होगा दोनों। इसमें क्या है, ये कोण बी कम हो सकता है या सी ज़्यादा हो सकता है, या कोई भी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है, दोनों पकड़ के सी और बी दोनों कितना होगा, 90 डिग्री होगा, दोनों प्लस करेंगे तो। अगर एक क्या है, एक अगर 90 डिग्री है तो, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, देखो छठवां स्टेटमेंट में क्या लिखा है। यहाँ पर देखो छठवें में क्या दिया है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण का माप कितना होता है? न्यून कोण होना जरूरी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट भी फाल्स है। क्या है? फाल्स है। न्यून कोण त्रिभुज, अब देखो न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल नीड नॉट बी एक्यूट। न्यून कोण त्रिभुज रहता है, जो एक्यूट एंगल रहता है उसका जो तीनों भुजाएं होती है, तीनों आर्म होती है, तीनों कोण होती है, सॉरी उसका तीनों एंगल्स होती है, वो क्या है? एक्यूट होती है, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। जैसे ये मान लो ये है, ऐसे, तभी वो क्या है? न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण मतलब क्या है? जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। जो क्या हो, 90 डिग्री से कम और 0 से प्लस में होना चाहिए। 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फाल्स है। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण का माप न्यून कोण होना जरूरी है। ठीक है, इसका करेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं छठवां नंबर, देखो इसमें सातवां है। ठीक है, त्रिभुज के दो कोणों का माप दिए हो तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर मान लो यहाँ इसको मैं बोल दिया, इसका देखो त्रिभुज के दो कोणों का माप दिया है, अगर A है, B है और C है, A 90 डिग्री है, A कितना मान लो 45 डिग्री है। ठीक है, तो तीसरा कोण का मान हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोण C को, क्योंकि मैं बताया हूँ तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। कोण एक अगर मान लो 90 डिग्री है, कोण B अगर 45 डिग्री है, तो कोण C अपने को निकालना है। ये 45 और 90 क्या हो जाएगा? ये प्लस कर देंगे तो कितना होगा? ये 5 हो गया, और 9 और 4 13, 135 डिग्री प्लस कोण C 180 डिग्री। और अपने को क्या है? किसका मान चाहिए? कोण C जानना है। तो इसको क्या करेंगे? इस बराबर किस पार ले आएंगे, तो ये जो चिन्ह है 135 डिग्री वो क्या है? माइनस हो जाएगा। कोण C बराबर 180 माइनस 135। हमेशा याद रखना, ये अगर बराबर के इस पार जाता है तो क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? ये प्लस में है, वो माइनस चिन्ह हो जाता है। ठीक है, तो कोण C बराबर 180 में 135 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये कोण C कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज के अगर दो कोणों का मान, ठीक है, कोई ट्रायंगल दिया है, उसका अगर दो कोणों का मान दिया है, दो एंगल्स का मान अगर दिया है, तो हम लोग तीसरा एंगल का मान निकाल सकते हैं, तीसरा कोण का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ये 8वां नंबर का। ठीक है, ये है 8 नंबर का। देखो 8वां नंबर में क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते। समबाहु त्रिभुज, देखो ऑल द
ट्री-साइड आर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल बट ऑल इट्स 3 एंगल्स आर नॉट इक्वल। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है परंतु तीनों कोण बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों? समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है, समबाहु जिसका क्या है, भुजा जितना भी बाहु मतलब होता है भुजा, जितना उसका आर्म क्या है, इक्वल होना चाहिए, और आर्म इक्वल है तो उसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका कोण भी बराबर होगा। तो उसका क्या है, ये फाल्स है। समबाहु त्रिभुज होता है जो भी उसका तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तीनों एंगल्स और तीनों भुजाएं उसका आर्म क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये फाल्स है, तो इसका करेक्शन क्या करेंगे हम लोग कि वो बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका समद्विबाहु त्रिभुज से क्या है, जिसका दो एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, उसके सामने के त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये सही है कि नहीं है, बताओ। द एंगल्स इन फॉर्म ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, सही है। क्या है ये, इसका आंसर सही है, बराबर होते हैं। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, यह है 10 नंबर का। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो इसका भी आंसर क्या है, सही है। जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, वो हमेशा सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक, ये हो गया आपका जूली का जो स्टेटमेंट है, किसका है, जूली की स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, देखो त्रिभुज के दो कोण 65 डिग्री दिया है, 65 डिग्री दिया है एवं 75 डिग्री दिया है। 65 डिग्री और 75 डिग्री के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैं बताया हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लो यहाँ पे मैं क्या किया, एक त्रिभुज, ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है, या फिर इसको नहीं दूसरा कुछ बना देते हैं। यहाँ पे मान लो कोई त्रिभुज है, ये ऐसे, ठीक, मान लेते हैं ए बी सी ऐसे। बोल रहा है कि इसमें एक 65 डिग्री का है, ये मान लो 65 डिग्री का है, ये मान लो ये 75 डिग्री का है। तो कोण यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है, एक से ज्ञात करना है। ठीक है, यह कोण सी ज्ञात, कोण कोई भी मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोण भी ज्ञात करना है मान लो, बस मान को रख देना है, दोनों को प्लस करके 65 और 65 डिग्री है उसको प्लस करके 180 के साथ क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है,
जैसे मान लो इसको, जैसे मान लो मैं यहाँ पे त्रिभुज एक कर रहा हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये मान लो 65 डिग्री है, ये आपका है 75 डिग्री। इसको ए मान लिया मैं, इसको बी मान लिया, इसको सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया है, 65 डिग्री। कोण ए कितना है आपका, 65 डिग्री है। कोण बी है 75 डिग्री, 65 डिग्री और 75 डिग्री है, बस मान को रख दो यहाँ पे। तो कोण ए बराबर कितना है आपका, 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, प्लस कोण बी बराबर कितना है, 75 डिग्री है। कोण सी ज्ञात करना है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 65 और 75 कितना होगा, 5 5 10, 1 7 2 14, 140 डिग्री। ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस कोण सी ये 180 डिग्री। अब क्या होगा देखो, इसको हम लोग, मैं अभी जस्ट क्या बोला, जो बराबर इक्वल का जो चिन्ह है इसके इस पार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 140, ठीक है। कोण सी 180 में अब क्या करेंगे, 140 को माइनस कर देंगे 4, तो कितना बचा, 40 डिग्री। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी त्रिभुज दिया है, उसमें अगर 2 एंगल दिया है, उसका मान दिया है, तो हम लोग तीसरा एंगल को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है तीसरा नंबर, देखो ये इसमें क्या दिया है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, बताओ। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका कोई एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये ऐसा सीध, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको मानता हूँ मैं ए बी है, मान लो ये सी है। तो इसमें बोल रहा है वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 45 डिग्री, फाइंड आउट अदर एंगल्स। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री बनाता है, एक कोण मान लो ये 45 डिग्री का है, ठीक है। कोण ए तो हो गया आपका ऑलरेडी समकोण है तो 90 डिग्री, और कोण बी कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री। तो मान लो कोण सी ज्ञात करना है, सूत्र पहले भी पता है, कोण ए, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें लिख देंगे ये बराबर कितना है, 90 डिग्री है, बी बराबर 45 डिग्री है, और कोण सी बराबर पता करना है, बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, ये सूत्र है, समझो, इसको याद करना है आप लोगों को, ठीक है, कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हम लोग 45, 90 में 45 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 करते हैं, ये 5, ये 135 डिग्री, 135 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 180 के 180 लिख दिया हम लोग, बराबर किस पार, इक्वल किस पार। अब मैं क्या बोला, ये इधर जाएगा बराबर कि इस पार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कोण सी बराबर 180 माइनस 135, तो कोण सी बराबर कितना होगा, 180 में हम लोग 135 डिग्री माइनस कर देंगे,
ये 5 हुआ, ये 1, तो 14, ये 4, 45 डिग्री, ये इसका आंसर है। तो देखो अब ये हो गया 45 डिग्री, तो टोटल कितना हो 90, 45, 45, 90, 9, 9 कितना हो 180 डिग्री हुआ कि नहीं हो, बताओ। तीनों कोण का योग कितना हुआ 180 डिग्री। इसी तरह से हम लोग क्या है बहुत आसानी से हम लोग मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन है। समबाहु नाम से ही पता चल रहा है कि सभी भुजाएं इसका क्या होता है, समान होता है। हम लोग पढ़े हैं अभी त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लेता हूं मैं ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ठीक है। तो तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या है 180 को 3 बराबर बराबर एंगल में क्या कर देंगे, भाग देंगे। मतलब ये क्या है, एक का मान कितना हो जाएगा 180 से 3 का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, 3 छक्का 18। तो किसी एक कोण का मान कितना होगा 67 डिग्री होगा, ये 60 60 60। इसका आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपका कोण ए बराबर भी हो जाएगा 60 डिग्री, कोण बी बराबर भी हो जाएगा 60 डिग्री, और कोण सी बराबर भी हो जाएगा 60 डिग्री, और तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है प्रत्येक कोण का माप। तो तीनों कोण को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यह है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। If one angles of a triangle is equal to the measure of the other two angles, will be triangle be a right angle triangle। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोण के मापों के योग के बराबर हो, ठीक है, तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो सही है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है बताओ मुझको। इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का है, तो ये कितना होता है आपका 45 डिग्री का होता है कि नहीं होता है 45 डिग्री का। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो सही है, क्यों होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है एक एंगल उसका क्या होता है 45 डिग्री का होता है। तो दूसरा एंगल और तीसरा एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बाकी दो एंगल कितना होगा 45 डिग्री का होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अगर मान लो कोण ए 90 डिग्री है, अगर समकोण त्रिभुज है तो दोनों कितना होगा 45 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा अगर वह समकोण त्रिभुज है तो, ठीक है। तो पता क्लियर है इसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो
सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लो ये, इसको मानना मैं ए बी है, ए सी है, तो कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी। क्यों? यहाँ पे देखो, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो, दोनों कोण का माप का योग के बराबर हो, तो कोण बी और प्लस कोण सी कर दिए। ये दूसरा कोण है, ये फर्स्ट कोण है मान लो, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा कोण है। तो पहले वाले का माप दूसरे और तीसरे कोण के प्लस के बराबर हो, तो त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो कोण बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। होता कि नहीं होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर बी सी, ठीक है। यहाँ पर कोण ए कितना हो जाएगा? इसके बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए हुआ, और बी सी बराबर भी हम लोग कोण ए लिख सकते हैं, प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री होगा ना। तो 2 कोण ए भी कोण ए है, ए भी कोण ए है, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2 कोण ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या होगा? 180 डिग्री बट्टे 2। देखो ये जो 2 है, ये 180 के नीचे चला जाता है, भाग चला जाता है। तो इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या करता है? इधर बराबर किस पार आता है? इक्वल किस पार आता है? तो क्या हो जाता है? वो उससे भाग देता है। 2 एकम 2 निया 18, शून्य का शून्य। तो कोण ए बराबर क्या हुआ? 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो दोनों कितना होगा? 45 डिग्री। तभी तो बराबर हो रहा है ना ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो, क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। कैन द फ्लोइंग सिचुएशंस लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स? से यस और नो। यदि दो कोण समकोण हो, यदि दो कोण समकोण हो तो त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं बन सकता। दो कोण समकोण तो हो ही नहीं सकता। क्या है? दो कोण समकोण हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर दो 90-90 होगा तो तीसरा कोण तो बनेगा ही नहीं। तो पहले का क्या है? फाल्स है, ये नहीं बना सकते। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। दूसरे में क्या दिया देखो, यदि दो कोण अधिक कोण हो, when two angles are obtuse angles। दो कोण अधिक कोण कैसे होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है, इसका भी आंसर होगा नहीं। तीसरा देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स मेजर 60। सभी तीनों कोण 60 के बराबर होती है। यस, क्योंकि तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 60 है तो दूसरा भी 60 हो जाएगा, तीसरा भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये यस। चौथे का क्या है? यस हो जाएगा इसका आंसर। सभी तीनों कोण 60 डिग्री होता है, तो होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण का योग क्या होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। चौथा देखो, ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तीनों कोण न्यून कोण हो, जरूरी है, ये भी यस। तीनों कोण क्या होता है? न्यून कोण हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट क्या दिया है? ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन 60। सभी कोण 60 से कम हो। ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन 60।
सभी कोण 60 से कम हो, ग्रेटर यहाँ पे लेस, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। सभी कोण 60 से कम हो, ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी तो यस है, आपका पांचवे का भी यस है और छठवे का 6 का हो जाएगा। ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन 60, ये नो। सभी कोण 60 से अधिक हो, ये अधिक रहेगा, अधिक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सभी कोण 60 से अधिक नहीं हो सकता। 60 हो सकता है लेकिन 60 से अधिक नहीं हो सकता सभी कोण। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों कोण का योग करने से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी कोण 60 से अधिक हो, कैसे नहीं हो सकता, देखो अगर मान लो एक 65 है और कोई और मान लो 65 है, तीसरा तो कम होगा ही ना, क्योंकि तीनों कोण का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर हम लोग 60 में 3 बार डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होता है, 180 होता है। इससे अधिक बोल रहा है तो अधिक तो गुंजाइश है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसीलिए क्या है, ये भी नो है लास्ट का, ठीक है। इस तरह आपका ये क्या है, एक्सरसाइज 9.1 समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग 9.2 एक्सरसाइज देखेंगे।